हेलो बेटा लोग, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए डेप्रिसिएशन का चैप्टर लेके आया हूँ और अब आप देखेंगे कि सारी क्लासेस सिस्टमेटिक चलेंगी और हर चीज आपको एक जगह पे पूरा पूरा 100% कंसेप्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन। चैप्टर क्या है हमारा? डेप्रिसिएशन आपका। अब आपको ये जानना है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। सिंपल आप जानो कि कोई डेफिशिएंसी होगी बेटा। क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी इन द वैल्यू ऑफ असेट। अब ये डेफिशिएंसी क्यों होगी एसेट की वैल्यू में? जब हम असेट को यूज करते हैं तो यूज करने के कारण असेट का जो वैल्यू होता है वो कम हो जाता है ना। अब यूज करने के कारण कम हो गया, या फिर आप उसको बहुत दिन तक अपने पास रखे रहो तब भी आपका कम हो सकता है, या आउटडेटेड हो गया तब भी आपका कम हो जाएगा। तो बहुत सारे रीजन है इस डेप्रिसिएंसी के। तो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन सबसे पहले किस पे? फिक्स्ड असेट्स पे। कौन से असेट पे आप चार्ज करोगे? फिक्स्ड असेट पे। फिक्स्ड असेट पे। और डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेफिशिएंसी इन द वैल्यू ऑफ असेट। इन द वैल्यू ऑफ असेट। तो जो असेट्स की वैल्यू में डेफिशिएंसी हो रही है, डेफिसिट हो रही है ड्यू टू वियर एंड टीयर। ड्यू टू वियर एंड टीयर यानी उसको यूज करने के कारण, उसको प्रयोग करने के कारण, उसका टाइम बीत जाने के कारण वैल्यू कम हो जाती है। तो ये जो कमी होती है यानी डेफिशिएंसी इन द वैल्यू ऑफ असेट जो होता है, यही हमारा कहलाता है क्या? डेप्रिसिएशन। एंड डेप्रिसिएशन ऑलवेज चार्ज ऑन फिक्स्ड असेट। ओके, डेप्रिसिएशन ऑलवेज चार्ज ऑन फिक्स्ड असेट एक्सेप्ट लैंड। दोस्तों लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। लैंड पे डेप्रिसिएशन आपका नहीं लगेगा क्योंकि लैंड जो होती है ये ग्रेजुअली इंक्रीज करती रहती है, इसकी वैल्यू में डेफिसिट नहीं होती है। सो लैंड को डेप्रिसिएशन में आप लेके नहीं आओगे, यानी लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर करता हूं। जो आपका डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन ड्यू टू वियर एंड टियर एनी डेफिशिएंसी इन द वैल्यू ऑफ असेट। तो डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन है आपका डेफिशिएंसी। क्या है ये आपका? डेफिशिएंसी है। किसकी डेफिशिएंसी है? असेट की वैल्यू में। तो वैल्यू ऑफ असेट जो आपका है, वैल्यू ऑफ असेट में डेफिशिएंसी हो रही है एक्सेप्ट क्या आपका? लैंड। दोस्तों लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। ओके, होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डेप्रिसिएशन है इसका रीजन क्या क्या हो सकता है, इसका कारण क्या हो सकता है, इसके काजेस क्या हो सकते हैं। तो पहला कॉजेज आपका है वियर एंड टीयर। ड्यू टू वियर एंड टीयर आप उसको यूज करोगे, आप उसको प्रयोग करोगे तो वैल्यू में कमी आएगी। आपका आउटडेटेड हो गया। क्या हो गया? आउटडेटेड हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया, आउटडेटेड हो गया, ओल्ड हो गई आपकी, पुरानी हो गई आपकी, है ना। या उसका जो है अब मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रह गया, कह सकते हैं आउटडेटेड हो गया, वैल्यूलेस हो गया आपका। तो ये रीजन हो सकते हैं डेप्रिसिएशन के, ये काजेज हो सकते हैं आपके डेप्रिसिएशन के। तो डेप्रिसिएशन ऑलवेज चार्ज ऑन फिक्स्ड असेट्स एक्सेप्ट लैंड। लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, लैंड पे डेप्रिसिएशन आपका नहीं लगेगा। तो डेप्रिसिएशन लगेगा किस पे? फिक्स्ड एसेट्स पे। ओके, अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन के मेथड का। दोस्तों तो जो डेप्रिसिएशन का मेथड है वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो दो पढ़ते हैं मेनली। एक होता है एसएलएम मेथड। एसएलएम बोले तो स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। और दूसरा होता है WDV, रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू इसी को हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और इसी को डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी बोला जाता है। डिमिनिशिंग, घटता हुआ। तो इसी के तीन नाम हो गए, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और इसका स्ट्रेट लाइन या इसको आप फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोल सकते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोल सकते हैं, या आप इसको
ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोल सकते हैं। तो तीन मेथड इसके, एसएलएम आपका, स्ट्रेट लाइन आपका, फिक्स सेम नाम है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये आपका सेम सेम। अगला मेथड हमारे पास होता है दोस्तों प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन के बेस पे आपका कौन सा मेथड है, प्रोडक्शन मेथड आपका कौन सा मेथड है आपका, प्रोडक्शन मेथड। अब प्रोडक्शन मेथड के बेस पे भी हमारा एडेप्शन लग सकता है। तो ये मेनली तीन मेथड ऐसा है जो हम बहुत सारा यूज करते हैं। इसके अलावा टाइम बेस पे भी एडेप्शन होता है, टाइम बेस पे होता है, टाइम 2 साल 3 साल 4 साल आपका, या आपका यूज के बेस पे, प्रोडक्शन भी कह सकते हैं इसको, यूज्ड बेस पे होता है। आपने 2 साल 4 साल 2 घंटा 4 घंटा यूज कर लिया तो उसकी वैल्यू में क्या आ जाती है, कमी आती है। तो ये बहुत सारे डिडक्शन है, कुल ऐसे 8-9 मेथड है। तो हमें ये पूरा नहीं देखना, हमको देखना है सिर्फ और सिर्फ एक आपका स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा देखना है WDV मेथड। तो आज हम दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो सबसे पहला कंपैरिजन तो ये दोस्तों, ये हमेशा आपका बेस वैल्यू पे लगेगा। जितने में आपने परचेज किया है 10,000 5,000 10,000 8,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000, जितने पे भी आपने इसको परचेज किया है उसी बेस पे हर साल, लाइक हमने 10,000 का खरीदा और 10% का अगर रेट है तो हर साल आप इसी 10,000 पे 10% निकालोगे, यानी 1,000 हर साल आप डिडक्शन यूज करोगे अंटिल तब तक ये खत्म नहीं हो जाती है। दूसरा चीज जो है इसकी वैल्यू, जब आप इसको यूज कर लेते हो तो वैल्यू इसकी निल हो जाती है। एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ असेट जो इसकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, निल हो जाएगी। और ये हमेशा सेम सेम डिडक्शन होगा, हर साल सेम डेप्रिसिएशन लगेगा दोस्तों। अब अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें आपका जैसे आपने 1000 का असेट खरीदा, 10% का अगर रेट है तो पहले साल 10% आप इस पे लगाओगे, 100 आप यहाँ से माइनस करोगे, अब ये 900 आ गया, अब इस पे आप 10% लगाओगे, तो जो वैल्यू घट घट के आएगी, रिड्यूस होती आएगी आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन आपका, उस पे लगेगा। तो हर साल ये रिड्यूस होता रहता, इसीलिए इसको हम लोग रिटन डाउन वैल्यू या डिमिनिशिंग या आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के नाम से जानते हैं। इसमें डेप्रिसिएशन हर साल सेम नहीं होगा। देखो पहले साल आपका 10% 1000 पे निकला, अब 10% 900 पे निकलेगा, तो सेम नहीं होगा। बट इस केस में आपका डिडक्शन जो होता है वो सेम होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ओके, और यहाँ पे हमने बोला कि हर साल सेम होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कभी भी जीरो नहीं होगा। तो डिडक्शन आपका यहाँ पे जीरो कभी भी नहीं होने वाला है। अब हम देखेंगे कि जो डेप्रिसिएशन हमने लगाया और अगर हम डिडक्शन ना लगाते तो उसके प्रॉब्लम्स क्या होते। तो उसके जो प्रॉब्लम्स होते, सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता कि जो आपके एसेट की वैल्यू है 4 साल बाद 5 साल बाद जो आज जब आप यूज करते हो उसके बाद जो है, तो वो वैल्यू निकल के नहीं आती, क्योंकि हमने इसको 2-3 साल पहले खरीदा था 10,000 में, और अगर हम डिडक्शन नहीं लगाएंगे तो आज भी ये 10,000 की ही रहेगी। इसका मतलब हम एक्चुअल एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे अगर हम डिडक्शन नहीं निकालते हैं तो इसलिए हमारा डिडक्शन लगाना कंपल्सरी हो जाता है, बिकॉज हमें असेट का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है और एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अगर डिडक्शन नहीं लगा है तो इसका मतलब हमारी जो बैलेंस शीट में असेट है वो असेट्स का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली सही नहीं होगा। यानी आपका कह सकते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द असेट ये नहीं होगा अंटिल तब तक जब तक आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। ओके, अब डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया तो असेट का वैल्यू बढ़ा रहेगा, और जब असेट का वैल्यू बढ़ा रहेगा तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ के आएगा। रीजन, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन होता है वो डेप्रिसिएशन भी हम असेट की वैल्यू से ही जो सॉरी पीएल से ही हम चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन जब हमने लगाया नहीं तो पीएल से हमने चार्ज नहीं किया तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ के आएगा। इट मींस हमारा पीएल अकाउंट्स भी सही नहीं होगा, हमारा बैलेंस शीट भी नहीं सही होगा, हमारी जो असेट की वैल्यू वो एक्यूरेट नहीं निकल के आएगी। तो अगर ये सारी चीजें निकल के नहीं आएंगी, इसका मतलब किसी भी कंपनी के केस में, किसी बिजनेस कंसर्न के केस में, किसी भी एंटिटी के केस में जो असेट का वैल्यू है वो सही ना होने के कारण आपका पीएल भी नहीं सही होगा, आपका बैलेंस शीट भी नहीं सही होगा,
और आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी सही से नहीं निकलेगी। तो ये हमारा हो जाता है थियोरेटिकल पार्ट। ओके, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन ड्यू टू वियर एंड टियर एंड डेफिशिएंसी इन द वैल्यू ऑफ असेट called depreciation, and depreciation always charged on fixed assets except land. ओके, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। और हमने आपको बहुत सारे मेथड्स बताए। आप प्रोडक्शन मेथड कर सकते हैं, आप आउटपुट मेथड कर सकते हैं, आप जो है ईयर बेस कर सकते हैं, यानी आपका एसएलएम कर सकते हैं, आप डब्ल्यूडी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से उसके फायदे नुकसान हमने आपको सारी चीजें क्लियर कर दिए। होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आगे के वीडियो में हम लोग इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिकली करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।